respected viewers and all of my students, welcome. हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 और इसको हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें है एमसीक्यूज का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एमसीक्यूज में पहला ये कहता है कि द टाइप ऑफ द इक्वेशन 2x² - x + 1 इज, आपने ये बताना है कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। पहला कहता है क्वाड्रेटिक, दूसरा कहता है लीनियर, तीसरा कहता है डिग्री थर्ड की है, तो चौथा कहता है कि प्योर क्वाड्रेटिक है। अब हमने इसको हिट करना है, ये कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये कौन सी फॉर्म है इक्वेशन की। तो देखिए आपको बता रखा है कि अगर पावर 2 हो तो इस किस्म का पॉलिनोमियल जो होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, क्वाड्रेटिक होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और अगर पावर x के ऊपर पावर 1 हो तो ये आपके पास लीनियर होता है। ठीक है, और अगर पावर 3 हो तो फिर ये होता है क्यूबिक। कौन सा होता है, डिग्री थर्ड का या फिर क्यूबिक। और अगर ये वाला फैक्टर x वाला जो फैक्टर है ये बराबर हो 0 के, यानी कि ये इस तरह की होती 2x² + 1 = 0, तो फिर ये हो जाती प्योर। लेकिन अगर आप अब चूंकि 2x² - x + 1 है, ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसकी डिग्री 2 भी है, तो फिर लाजमी तौर पे इसका आंसर हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x² + 5x - 5। तो डिस्क्रिमिनेंट आपको याद है, हमने लिखा था कि डिस्क इज इक्वल टू b² - 4ac। अब इसमें a, b और c की वैल्यूज के बारे में आप जानते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की 5 है और c की -5 है। तो b की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर लगा देंगे, -4 आ जाएगा। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -5 है, तो -5 लगा देंगे। तो ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से जुड़ के प्लस हो जाएगा। 5 4 की 20 होता है, 20 में 25 ऐड कर दो तो 45 बनता है। ऑप्शन देखेंगे जी, a है -20 जो कि नहीं है, b 20 है वो भी नहीं है, c 25 है वो भी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन बच जाएगा डी 45। तो ऑप्शन डी इसका दुरुस्त होगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, याद रखिएगा। और ये कौन सी फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, क्योंकि इसमें x वाला जो फैक्टर है वो 0 है। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो बड़ा ही आसान होता है। सिर्फ आप क्या करते हो, कांस्टेंट फैक्टर उधर ले जाते हो और जो x² का कोफिशिएंट होता है अगर मौजूद हो तो उससे डिवाइड करवा देते हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आइए देखते हैं। लिखा हुआ है 3x² - 9 = 0। तो हमने इसके सोल्यूशन फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं। तो 3x² = 9 आ जाएगा। अब 9 आ गया तो आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। ये जो चीज़ है एक्स्ट्रा है तो इसको उधर ले जाके डिवाइड करवा देंगे। x = 9 / 3, 3 1 are 3, 3 3 are 9, तो आपके पास आ जाएगा 3। x² बेटा आपके पास 3 के बराबर आ गया। x मालूम करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको पता है साथ में प्लस माइनस आ जाएगा, तो √3 ± √3 आपके पास ऑप्शन बन जाएगा। अब चूंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने सोल्यूशन नहीं फाइंड करना, सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, तो लाजमी सी बात हमें सेट वाली चीज ढूंढनी होगी जिसमें ब्रैकेट्स हो, साथ में प्लस माइनस √3 हो। तो ऑप्शन बनता है जी सी, ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। सम ऑफ द रूट्स, इस इक्वेशन के आपने सम फाइंड करना रूट्स का। सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला बेटा आप सभी जानते हैं, फार्मूला इधर लिख देता हूँ, होता है -b/a। ठीक है, ये आपके पास सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है। यहाँ पे b की वैल्यू बेटा 5 है, a की वैल्यू 3 है, तो b की जगह 5 रख दो, a की जगह पे 3 रख दो, साथ में माइनस लगा दोगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -5/3। ऑप्शन बी दुरुस्त हो जाएगा। ठीक हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यही इक्वेशन है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला आपको याद होगा, हमने लिखा था कि c/a होता है। यहाँ से c की वैल्यू आपको पता है -12 है और a की वैल्यू आपको दिख रही है कि वो 3 है। तो आप क्या करोगे, 3 एकम 3 कितने की 12, 4 की 12, तो -4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए बनता है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। व्हाट आर द रूट्स ऑफ दीज इक्वेशंस। अब यहाँ पे आपको पता है कि ये प्रोडक्ट लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी पड़ी हुई है। क्या मैंने बोला, लीनियर फैक्टर, ये भी पावर 1 है, ये भी पावर 1 है, तो
तो ये आपके पास ये एक हिस्सा हो जाएगा, एक हिस्सा ये हो जाएगा, तो हिस्सों को हम फैक्टर कहते हैं। चूंकि पावर 1 में है तो ये आपके पास लीनियर फैक्टर्स पड़े होंगे, और बेटा चूंकि उनका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ज़रब में पड़े हुए हैं, तो ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पड़ा हुआ है। तो इसको आप क्या करोगे, इसमें से आपने रूट्स फाइंड करने हैं। तो आपको पता है कि आप क्या करते हो, x माइनस 3 को भी 0 के बराबर रख लेते हो और x प्लस 3 को भी 0 के बराबर रख लेते हो। ये बात आपको कौन बताता है, ये आपको बताती है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। कौन बताता है, आपको पीछे बता के आ चुका हूं, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास दो लीनियर फैक्टर प्रोडक्ट के तौर पे बराबर जीरो के पड़े हों तो आप पहले को भी जीरो के बराबर रख दोगे और दूसरे को भी जीरो के बराबर रख दोगे। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू जो है वो उधर जाएगी तो ये -3 हो जाएगा। अब किसी वैल्यू को इक्वालिटी की उस साइड पे या इस साइड पे लेके आना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। ये बात भी आपको बता चुका हूँ। तो बेटा जब आप जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगा के ट्रांसपोजिशन करते हो तो इसका जो हाल सेट आ जाता है वो 3 और -3 आ जाएगा। ऑप्शन देखते हैं बेटा, तो ऑप्शन ए में ये दोनों वैल्यूज मौजूद है, 3 और -3। बी में देखो तो दोनों प्लस के हैं तो वो तो कभी नहीं होगा। सी में देखो दोनों माइनस के हैं, वो भी कभी नहीं होगा, और इसका तो चांस ही कोई नहीं है ना। कहता 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ। इन इक्वेशंस में से बेटा हमने ये देखना है कि 3 और जो 4 है वो, सॉरी 3 और 2 जो है वो किस इक्वेशन के रूट्स है। तो इसके मेथड है दो। पहला तो ये आप 3 को भी किसी इक्वेशन में बारी बारी डाल के देख लो और 2 को भी बारी बारी डाल के देख लो, जो इक्वेशन इन दोनों रूट्स को सेटिस्फाई करेगी वो इसका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं, यानी कि ये तो मुश्किल काम है ना, इसको पकड़ोगे इसमें पुट करोगे, इन दोनों को पकड़ के इसमें पुट करोगे, नहीं होगी तो इन दोनों को पकड़ के अगले में पुट करोगे, नहीं होगी तो अगले में पुट करोगे, काम लंबा हो जाएगा। तो आसान काम ये है, आप क्या करोगे, 3 और 2 रूट्स हैं तो हम क्या करेंगे, इनका सम निकाल लेंगे। 3 और 2 बेटा 5 होता है, सम आपके पास 5 आ जाएगा। और बेटा इनका प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, प्रोडक्ट आपके पास 3 2 की 6 हो जाएगा। आप जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये हमने फार्मूला पढ़ा था कि डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय गिवन रूट्स। अगर हमें रूट्स दे दिए गए हो तो हम उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, उसका बेटा जी ये फार्मूला है। तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एस की जगह पे बेटा 5 है तो 5x आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट की जगह पे 6 आ जाएगा, p की जगह पे 6 आ जाएगा, बराबर है 0 के। तो देख लेंगे कौन सी इक्वेशन बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो ऑप्शन बेटा जी बन रहा है सी ऑप्शन दुरुस्त होगा एमसीक्यूज नंबर 7 का। नेक्स्ट चलते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 हो एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, देन द रूट्स ऑफ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर। अब यहाँ पे हमने दो कंडीशन पढ़ी थी कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है पहले ये पढ़ी थी कि अगर डी जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, साथ में परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो दूसरा हमने ये पढ़ा था कि ग्रेटर देन 0 तो हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स बेटा अनइक्वल होंगे, अनइक्वल और रैशनल होंगे, ठीक है, अनइक्वल और रैशनल होंगे। और अगर बेटा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा तो हो लेकिन नॉट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, पी एस है मतलब परफेक्ट स्क्वायर, तो ये अनइक्वल भी होगा, अनइक्वल भी होगा, साथ में रूट्स जो है वो इरैशनल होंगे, ठीक है। तो ये दोनों बातें हमने कंडीशन में पढ़ छोड़ी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन कौन से बनते हैं, अनइक्वल और रैशनल होना चाहिए। बेटा इक्वल आ गया, इक्वल की एक ही कंडीशन है जो कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होने से आती है, तो वो तो कभी नहीं होगा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 0 नहीं है। अनइक्वल, हाँ अनइक्वल के बारे में सोचा जा सकता है। देखते हैं आगे क्या है, इमेजिनरी कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इमेजिनरी के लिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। ये ऑप्शन भी उड़ गया, ये ऑप्शन भी उड़ गया। अब बेटा इरैशनल, इरैशनल हो सकता है लेकिन कब हो सकता है, जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ना होता। लेकिन अब तो चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर एक ही ऑप्शन बनता है जो कि बी है, जो कि अनइक्वल है। नेक्स्ट चलते हैं, कहता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के हो देन द रूट्स ऑफ। अब बेटा डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया ना, तो 0 की एक ही कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो रूट्स इक्वल होते हैं। आंखें बंद करके लगा दो कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल। तो ऑप्शन बेटा डी बनता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट सी ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2c इज इक्वल टू बी। तो इसमें आपने बेटा c को एज ए सब्जेक्ट सेपरेट करना है।
तो बड़ा आसान काम है, आप पीछे कर आए हो। क्या करोगे, इसको उधर ले जाओगे, इसको इधर ले आओगे, तो ये आपके पास बन जाएगा x माइनस बी इज इक्वल टू 2c। c की वैल्यू मालूम करनी है, 2 एक्स्ट्रा, तो 2 को इधर से हटा दोगे, जरा हो रहा है नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये ऑप्शन देख लें, x माइनस बी बटे में 2 आना चाहिए, तो इधर तो बटा ही नहीं है ना इधर ही है, तो ये तो दोनों उठ गए। इन दोनों में से देखा जा सकता है x माइनस बी, तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा है कि बिल्कुल उसी तरह का आ गया जिस तरह का हम चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन सी हो जाएगा। यूं आपके पास ये जी 10 पार्ट्स हैं, 10 के 10 सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं इनके ऑब्जेक्टिव पार्ट्स की तरफ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट में अगर देखें तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन है इजी, क्योंकि इस जैसा सारा काम हम पीछे कर आए हैं। कहाँ पे कर आए हैं, एक्सरसाइज 2.1 में। 2.1 में हमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बेटा जी 4 मेथड पढ़े थे। उन चारों में से 3 मेथड के बारे में इसने कह दिया कि आपने बेटा ये सॉल्व करने हैं। पहला कहता है कि आपने इन दो इक्वेशंस को, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से, फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर से, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो करते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब चूंकि हम यूज टू हो चुके हैं, प्रैक्टिस हो चुकी है, तो हम इनको सॉल्व करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सॉल्व करते हैं। सबसे पहला बेटा हम क्या करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, पहले आपके पास 8x² यानी कि स्क्वायर वाली वैल्यू आनी चाहिए। उसके बाद ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो बेटा माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर है 0 के। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी हुई है। अब आपने क्या करना है, अगर x² के साथ कोई वैल्यू पड़ी हो तो लास्ट वाली वैल्यू को इसके साथ ज़रब करते हैं। कितना बन गया, 56 बन गया, 56। तो 56 कौन सा बन गया, माइनस का, क्योंकि इधर माइनस है। अब ये कहता है कि आप ऐसा करो कि x का जो कोफिशिएंट है, जो कि फिलहाल माइनस का 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है ना, क्योंकि माइनस के साथ पड़ा हुआ तो -1 है। अब कहता है बेटा इस 56 को दो ऐसे नंबरों में तोड़ो कि ज़रब करने से -56 बने, जमा माइनस करने से -1 बने। तो आप मेरे से ज़्यादा अब ये जानते हैं कि अगर हम इसको इस तरह बना दें, x² माइनस 8x प्लस बेटा जी 7x, 8 7 की 56 होता है, -7 बराबर है 0 के। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि -8 जमा का 7 माइनस का 1 होता है। 8 को 7 से ज़रब करोगे, 7 जमा का है, 8 माइनस का है, तो माइनस का 56 आ जाएगा। यहाँ से आप बेटा दो जोड़े बनाते हो, पेयर बनाते हो। पहले में से 8x कॉमन आ जाएगा, अंदर आपके पास x माइनस का 1 बच जाएगा, प्लस बेटा यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर x माइनस का 1 बच जाएगा। दोनों चीज़ों 0 के बराबर है। अब बेटा क्या करोगे, कॉमन निकाल दोगे। फर्दर x माइनस 1 को, x माइनस 1 जब कॉमन आएगा तो अंदर बच जाएगा 8x प्लस का 7 बराबर आ जाएगा 0 से। अब यहाँ पे फिर से वही बात कि 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो कि ये कहती है कि x माइनस 1 भी बेटा 0 के बराबर होगा और 8x प्लस 7 भी 0 के बराबर होगा। ये किसने बताया, 0 प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ने। ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x जनाब 1 के बराबर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से x आपके पास बराबर 8x जो है, इस 7 को उधर ले जाओगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। तो ये आपके पास अब x की वैल्यू मालूम करनी है, 8 को डिवाइड करवा दो तो ये आपके पास उधर ले जाके -7/8 आ जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आ गई। सोल्यूशन सेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सेम प्रकार के साथ बेटा हम इसको भी सोल्व करते हैं। इसके लिए हमको क्या करना है, वही काम करना है कि इस 10 को आप पहले 2 से ज़रब करोगे तो माइनस का 20 बन जाएगा। अब -1 है ना x का कोफिशिएंट, -1 जिस तरह बिल्कुल इधर था, -1 इधर था, -1 इधर है सेंटर में। तो आपने क्या करना है, माइनस के 20 को दो ऐसे -1 को दो ऐसे नंबरों में तोड़ना है कि ज़रब करें तो -20 बने, जमा या माइनस करें तो -1 बने। बड़ा आसान काम है बेटा, क्योंकि हम बड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसकी सोल्व लिखेंगे इधर भी और शुरू कर देंगे अल्लाह का नाम लेके। किस तरह करेंगे बेटा, देखो 2x² माइनस का 5x और बेटा जी जमा का 4x, तो माइनस का 10 बराबर आ जाएगा 0 के। ठीक हो गया। अब देखो क्या होगा, एक आपके पास फैक्टर ये बन जाएगा, एक फैक्टर ये बन जाएगा। पहले में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा सिवाय x के, तो अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा जी x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू प्लस आ जाएगा दरमियान में। ठीक है, यहाँ पे देखो ना x कॉमन निकला तो 2x, क्योंकि एक x बाहर निकल गया, एक अंदर बच गया। यहाँ से x सारा ही बाहर चला गया तो 5 बच जाएगा, प्लस यहाँ से देखो 2 इधर भी मौजूद है, 2 इधर भी मौजूद है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे फर्दर, जो कि आ जाएगा 2x माइनस 5
इक्वल टू 0, सॉरी नहीं, अभी तो ये रहता है, कॉमन निकलेगा 2x माइनस 5, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगेन डॉट प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट कह रहा हूँ, जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाओगे जो कि कहती है कि 2x माइनस का 5 भी 0 के बराबर होगा और x प्लस 2 भी 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 5 बटे में 2 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास माइनस का 2 आ जाएगी। अब एक काम आप कर चुके हो, इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर चुके हो बाय फैक्टराइजेशन। अगला काम बेटा इसने कहा हुआ है कि आपने इन दोनों को सोल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आपने बड़ी डिटेल के साथ सीखा, पूरा एक पूरे का पूरा आपने ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस किए थे। तो उसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले बेटा हमने क्या करना होता है, याद करें, ये मेथड दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। हम क्या करते थे, 8x स्क्वायर माइनस एक्स, 7 को उधर ही रहने देना है, 7 को बेटा उधर ही रहने देना है। 7 जब उधर रह जाएगा उसके बाद क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के साथ जो पड़ा होता है लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है उसको 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए 8 से इधर भी डिवाइड करवा देंगे, 8 से इधर भी डिवाइड करवा देंगे और 8 से इधर भी डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू 1 होनी चाहिए, कांस्टेंट को बराबर की दूसरी साइड पे होना चाहिए। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 1 बटे में 8x बराबर है बेटा 7 बटे में 8। तीसरा स्टेप जो होता है वो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट करना होता है और स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको याद होगा हम क्या करते थे, x के साथ जो कोफिशिएंट पड़ा होता था, x के साथ जो भी कोफिशिएंट पड़ा होता था उसके हाफ के स्क्वायर को इधर भी ऐड कर देना और इधर भी ऐड कर देना है। अब x के साथ बेटा जो कोफिशिएंट पड़ा हुआ है वो 1/8 है। जब इसका हाफ लोगे तो 2 से तकसीम करवाओगे तो 1/8 तकसीम 2 करोगे तो ये 8 2 से मल्टीप्लाई होकर 1/16 बन जाएगा। अब 1/16 के स्क्वायर को इधर भी ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है। तो देखिए किस तरह मैं करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 1 बटे में 8x प्लस बेटा 1 बटे 8 का, सॉरी 8 नहीं 1 बटे 16, क्योंकि इसका हाफ 1 बटे 16 बना ना, 1 बटे 16 का स्क्वायर इधर भी ऐड करना है, 7 बटे में 8 पहले ही पड़ा हुआ है, प्लस करेंगे 1 बटे 16 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 1 बटे 16 का स्क्वायर इधर भी ऐड कर दिया उधर भी ऐड कर दिया। यहाँ तक पहुँचने के बाद हम क्या करते थे, पहली स्क्वायर वाली वैल्यू, उसके बाद बेटा x की पावर 1 के साथ जो पड़ी हुई अलामत होगी वो, और एंड वाली स्क्वायर की वैल्यू, इन तीनों चीज़ों को जोड़ेंगे हम स्क्वायर मुकम्मल करेंगे। तो कैसे जुड़ेंगे, देखो x का स्क्वायर माइनस 1 बटे में 16 और इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास स्क्वायर बंद हो गया, बराबर उसी तरह से आप कर दोगे 7 बटे में 8 और जमा बेटा 1 बटे 16 का अगर स्क्वायर लोगे तो 256 होता है। कितना होता है, 256। आप करके देख सकते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, आपको याद होगा मैंने कहा था कि इधर एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना चूंकि थोड़ा मुश्किल काम होता है तो मैंने आपको बताया था कि आप डिनोमिनेटर सेम कर लें। डिनोमिनेटर सेम किस तरह होगा बेटा, जरा गौर करना, 7 बटे में 8 है और यहाँ पे आपके पास है 1 बटे में 256। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे भी 256 बन जाए। तो आप करके देखिएगा, अगर इसको 32 से ज़रब करोगे ना, बटे में 8 को 32 से ज़रब करोगे तो ये 256 ही बन जाएगा, जो कि दूसरे डिनोमिनेटर के बराबर है। तो ऊपर भी 32 से ज़रब करेंगे, नीचे भी 32 से ज़रब करेंगे। ये काम करने से फ़ायदा क्या होगा बेटा, नीचे आपके पास 256 आ जाएगा यहाँ पे, और जमा यहाँ पे भी आपके पास 256 आ जाएगा। अब प्रॉब्लम है 32 को 7 से ज़रब करें तो कितना बनता है, तो बेटा ये आप लिख लें 2 2 4 यानी कि 224 बनता है। ठीक हो गया, 7 को 32 से ज़रब करें तो आपके पास 224 बनता है। ये मैंने आसान तरीका अपनी तरफ से किया है। आपको अगर लगे कि आपके पास कोई इससे बेहतर मेथड है, एलसीएम लेना आपको इजी लगता है तो वो आप कर लें। मेरी नज़र में तो ये आसान काम है। एनी हो, इसके बाद बेटा हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। एक्स स्क्वायर माइनस बेटा 1 बटे 16 होल, एक्स के ऊपर नहीं स्क्वायर आएगा, होल के ऊपर स्क्वायर आएगा, इज इक्वल टू बेटा अब क्या होगा, 256 को नीचे एक बार ही लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में डील कर देंगे तो ये आपके पास 224 जमा 1 225 हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ तक आने के बाद आपने क्या करना होता है, सिंपल आपने बेटा अंडर रूट ले लेना है दोनों तरफ। तो आप लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो मैं थोड़ा मुख्तसर लिख रहा हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तुम लोगों को पूरा लिखना होगा। तो बेटा जब स्क्वायर रूट लोगे इधर भी ले लेना है स्क्वायर रूट, और गाइस इधर भी ले लेना है। यहाँ पे तो हमें ये बेनिफिट होगा कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे से कैंसिल होंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 1/16 बराबर, यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा पहली बात, क्योंकि जब भी आप किसी चीज का अंडर रूट लेते हो तो उसके साथ प्लस माइनस आ जाता है, जैसे हमने इस एमसीक्यूज के लिए किया था अभी। तो ये आपके पास 225 जो होता है ये 15 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट जो होता है 15 होता है, 256 का बेटा 16 होता है। तो ये आपके पास फाइनली इस तरह का रिजल्ट बन जाएगा। अब हमको थोड़ा फर्दर चलना है, क्योंकि हमने x की वैल्यूज मालूम करनी है। तो ये बेटा एक्स्ट्रा है तो ये उधर चला जाएगा। तो आप लिखोगे x माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 15/16 जमा बेटा 1/16। अब एक बारी प्लस को साथ कर दो, एक बारी माइनस के साथ कर दो। तो x इज इक्वल टू 15/16 प्लस बेटा 1/16, ये आपके पास आ जाएगा 16/16। ऐसे ही है ना, नीचे वैल्यू सेम हो तो ऊपर वाली को डील कर लेते हैं। तो 16 ऊपर नीचे सेम होगा तो ये काट कटा के 1 आ जाएगा। यहाँ से बेटा आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यही हम चाहते थे कि हमारे पास x की एक वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। अब दूसरी बारी में हमने क्या करना है, एक बारी में माइनस के साथ लिख देना है। तो गौर करिएगा x इज इक्वल टू माइनस का 15/16 और उधर जाएगा तो ये आपके पास प्लस हो जाएगा ना, प्लस पड़ा हुआ है 1/16। जब इसको बेटा आप करोगे तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी, नीचे लिख लेते हैं। नीचे तो सीधा सीधा 16 आ जाएगा, ऊपर बेटा -15 जमा 1 तो माइनस का 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 14, क्योंकि -15 जमा 1 जमा माइनस में होती माइनस है, अलामत बड़ी रकम की, तो बड़ी के साथ माइनस है 15 के साथ। तो अब आप इसको कटिंग कर लें, 2 8 16 2 7 14, तो -7/8। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ गई -7/8। तो यही तो तुम लोग चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे देखें तो आपके पास -7/8 है। सेम प्रकार के साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ भी ऐसा ही सलूक करेंगे। इसको करने के लिए थोड़ा हम वाइड एंगल यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे क्लियर नजर नहीं आएगा। ये जी व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा वाइड हो गया। हम क्या करते हैं, ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम बेटे आपने क्या करना है, इस कांस्टेंट को बराबर के उधर ले जाना। तो ये आपके पास बन जाएगा 2x² माइनस बेटा जी 1x, ये जब 10 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसके बाद आपने लीडिंग कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, x² के साथ बेटा 1 बनाना होता है। अगर 1 के अलावा कोई वैल्यू होगी तो हम उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे भी डिवाइड, यहाँ पे भी डिवाइड और यहाँ पे भी। ये तो काट कटा के x² हो जाएगा, माइनस बेटा 1/2 x आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 1 2 2 5 10, तो इधर 5 आ जाएगा। कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि सर आपने इधर तो x/2 लिखा है, इसको 1/2x कैसे कर दिया। तो बेटा एक को जब x से ज़रब करोगे तो x/2 ही आ जाएगा। तो आप इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करना होता है, ये जो टर्म होती है इसका हाफ लेके उसको हमने उसके स्क्वायर को इधर भी ऐड करना है और इधर भी ऐड करना है। तो x² के साथ फिलहाल हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 1/2 पड़ा हुआ है। तो 1/2 का बेटा जब आप हाफ लोगे तो वो इस तरह आएगा, जरा गौर करना, 1/2 उसका हाफ। तो आप क्या करोगे, इस 2 को ऊपर वाले 2 से ज़रब कर दोगे तो 1/4 आ जाएगा। यानी कि 1/4 को हमने क्या करना है, इधर भी ऐड करना है और इधर भी ऐड, सिर्फ 1/4 को ही नहीं बल्कि उसके स्क्वायर को ऐड करना है। तो गाइस देखिएगा मैं किस तरह करता हूँ, x² माइनस 1/2x तो एज इट इज आ जाएगा, प्लस बेटे 1/4 यानी कि इसका हाफ, उसका स्क्वायर मुझे इधर भी ऐड करना है और इसके स्क्वायर को मुझे इधर भी ऐड करना है। 5 + 1/4 इसका स्क्वायर बेटा। अब क्या होगा, हमने ये बात की कि पहली स्क्वायर वाली वैल्यू x की पावर 1 के साथ जो सिंबल पड़ी होती है वो वाली अलामत, और बेटा दूसरी स्क्वायर वाली वैल्यू, ये तीनों चीजें मिलकर हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट कर देती हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 1/4 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपने मुरब्बा बंद कर दिया। मुरब्बा बंद करने के बाद आप क्या करते हो, 5 ऐसे ही छोड़ देंगे, जमा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है।
अब बेटा फिर से आप डिनोमिनेटर सेम कर लें, 5 को ऐसे ही छोड़ दें, कमी बटे में किस चीज की है, 16 की, तो बेटा 16 नीचे भी लगा दे, 16 ऊपर भी लगा दे, तो जमा बेटा 1/16 कर दे। ठीक है, मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 16 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 16 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 के। होगा क्या, ये चीज तो ऐसे ही चलती रहेगी, x माइनस 1/4 होल स्केयर। होल स्केयर आता होता बेटा, पहली वैल्यू आपने लेनी है, वो वैल्यू स्केयर के बगैर लेनी है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने 1/4 लिखा है उसका स्केयर नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे स्केयर नहीं आएगा, होल के ऊपर स्केयर आएगा। तो अब जरा गौर करें कि 16 5 कितना होता है, 16 5 की 16 को 5 से जरा करें, 5 6 30, 0 3 कैरी हो गया, 5 1 5 3 80 हो जाएगा, बटे में 16 आ जाएगा बेटा, प्लस 1/16 आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एलसीएम जो है वो 16 है, यानी कि 16 को नीचे सीधा सीधा लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को अगर प्लस हो रही है तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रही होंगी तो माइनस कर देंगे। तो बेटा 81 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा, किसके बराबर, x माइनस 1/4 होल के स्केयर के बराबर। क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब बेटा स्केयर रूट लोगे तो इधर भी स्केयर रूट लगा दोगे और इधर भी स्केयर रूट लगा दोगे, ये तो स्केयर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, x माइनस 1/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस बेटा 81 का जो रूट होता है वो 9 होता है और 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है। ठीक है, ये बात अगर आपको नहीं मालूम तो आपको 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 पढ़ के आना चाहिए था। ठीक, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं पता तो मैं आपको तरीकेकार बताता हूँ। कैलकुलेटर के ऊपर जाइए, इस प्रकार की जो अलामत होती है उसको प्रेस करिए और उसके नीचे आप लिख दीजिए 81, तो आपको वो आंसर दे देगा 9। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x बेटा इक्वल टू प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4, ये जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। अब एक बारी में इसको प्लस के साथ लिख दें और एक बारी माइनस के साथ, यानी कि x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, और दूसरी बारी में आप लिख दो x इज इक्वल टू माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब आपको पता है अगर नीचे वैल्यूज सेम आ जाए तो ऊपर वाली वैल्यूज को ऐसे डील कर देते हैं, 9 में 1 डालोगे तो 10 बन जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। अब 2 2 की 4, 2 5 की 10, तो x की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी 5/2। ठीक हो गया, और यही तो हम चाहते थे। यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू कहीं ना कहीं 5/2 आई है या नहीं, अगर नहीं आई तो फिर देखते हैं कि क्यों नहीं आई, और ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। जैसे ये देखें, यहाँ पे थी ना, दूसरी इक्वेशन सोल्व कर ले तो x की वैल्यू 5/2 आ गई। नेक्स्ट चलते हैं, तो x इज इक्वल टू आपके पास बटे में आ जाएगा 4, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में डील करते हो, देखो अब ये माइनस हो रही है क्योंकि माइनस का 9 है, जमा का 1 है, तो -9 जमा 1 -8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -8। तो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से आ जाएगी -2। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, 5/2 और -2। तो देखो यही वैल्यूज आपको चाहिए थी। अब इसी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी हल करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा आसान काम है बेटा, क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा आसान है क्योंकि उसमें आपने सिंपली फार्मूला लगाना है। फार्मूला अगर आपको आता है तो क्वेश्चन करने में किसी किस्म की दिक्कत नहीं हो गई। अब फार्मूला मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन बेटा आप लोग खुद सोल्व कर लीजिएगा, उसमें सिर्फ वैल्यू डालें और सोल्व कर दें। फार्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac, इसके ऊपर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय बेटा 2a। ये आपके पास फार्मूला है, और इस फार्मूले में आप क्या करोगे, a की जगह 2 डाल दोगे, b की जगह -1 डाल दोगे, c की जगह -10 डाल दोगे। तो इसको आपने कैलकुलेटर की मदद से सोल्व कर लेना है, नहीं तो ये बड़ा ही आसान काम है, सिंप्लीफाई करते जाए, खुद ब खुद आपके पास इस क्वेश्चन के आंसर -1 और -8/7 आ जाएंगे, और इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 5/2 और -2 आ जाएंगे। यूं चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, आपने जो गिवन रूट्स हैं उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये काम हमने अभी एमसीक्यूज में भी किया था, एक एमसीक्यूज में, तो ये क्वेश्चन भी आ गया, शॉर्ट क्वेश्चन, तो कोई मसला नहीं, हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, दो चीजें चाहिए, एक तो इन रूट्स का सम चाहिए और दूसरा इनका प्रोडक्ट चाहिए। सम करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 + 3 डिवाइडेड बाय 2। अब आपको पता है एलसीएम लेने से बेहतर मैं क्या करता हूँ डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ। तो 6 बटे में किस चीज की कमी है, 2 की, तो 2 बेटा बटे में इधर भी लगा दो और ऊपर भी लगा दो, प्लस
3 डिवाइडेड बाय 2। अब 6 2 की 12 बटे में 2 बेटा, जमा 3 बटे में 2। तो अब अगर आपके पास नीचे वैल्यू सेम आ जाए, तुम लोग क्या करते हो, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में डील कर देते हो, 12 में 3 डाल दोगे तो ये आपके पास 15 आ जाएगा, 15 बटे 2 आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी। सेम प्रकार से आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2। तो ये देखे 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3 3 जार 9। तो P की वैल्यू आपके पास 9 आ गई। तो आपको याद होगा आपने फार्मूला था लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बेटा जी P बराबर है 0 के। यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 15 बटे में 2 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस P की वैल्यू आपके पास 9 आ गई, तो बराबर रख दो 0 के। अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, यहाँ पे देखें तो ये आपके पास बटे में चीज पड़ी हुई है, तो बटा खत्म करने के लिए क्या करोगे, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे, एक्स स्क्वायर के साथ भी 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस इसके साथ भी 2 को मल्टी, यानी कि पूरी इक्वेशन को आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 2 ज़रब 9 बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये 2 हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 15x आ जाएगा, जमा बेटा 9 2 की 18 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, तो कहता है कि एग्जामाइन द नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स की नेचर के बारे में बताएं, नोयत के बारे में बताएं कि आपके पास जो आंसर आएंगे वो किस तरह के आएंगे। तो ये बात हमें कौन बताता है, आपको बड़े अच्छे से मालूम होगा अब कि डिस्क्रिमिनेंट हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताता है। तो हम क्या करेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां से देखिए b की वैल्यू क्या है 11 और उसका स्क्वायर आ जाएगा -4 आ जाएगा, a की वैल्यू 15 है, c की वैल्यू आपके पास 2 है। 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, माइनस 4 2 की 8 और यहाँ से करें 15 2 की 30 और 30 4 की 120, 120 आ जाएगा। 121 में से बेटा 120 निकाल दो तो 1 बचता है। अब आपको दिख गया कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया है। जब भी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो हम दो बातें जरूर देखते हैं, आया कि वो जो ग्रेटर देन 0 आंसर आया वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं। ऐसा इसलिए देखते हैं क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो कंडीशन और हो जाती है और परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो कंडीशन और हो जाती है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ हम तभी देखते हैं जब ग्रेटर देन 0 डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आए। तो अब यहाँ पे देखिए तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो ना, 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है। सो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एज वेल एज परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। सो बेटा रूट्स क्या होंगे, रूट्स पहली बात तो अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। दोनों केसेस में रूट्स अनइक्वल होते हैं, ग्रेटर देन 0 आ जाए तो रूट्स दोनों केसेस में अनइक्वल होंगे। एंड साथ में बेटा वो रैशनल भी होंगे। क्या होंगे, रैशनल। अगर आपके पास ये परफेक्ट स्क्वायर ना बनता तो फिर रूट्स रैशनल ना होते, इरैशनल होते। ठीक है, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में भी हमने नोयत ही चेक करनी है, तो क्या करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू बेटा माइनस का 1 है, उसका स्क्वायर लगा देंगे, -4 लगाएंगे। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है। यहां से आपको पता है इधर a की वैल्यू होती है, b की वैल्यू इधर होती है और c की वैल्यू ये होती है। तो क्या होगा जी, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -4 इंटू ये वाला माइनस इस माइनस से जुड़ेगा तो प्लस हो जाएगा, 4 1 जार 4 हो जाएगा, 4 + 1 5। अब आपको दिख गया कि 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दूसरी कंडीशन भी यहीं पे फुलफिल हो गई। हम लिखेंगे बेटा कि एज डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क जो है वो ग्रेटर देन 0 तो है बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सो बेटा आपके पास जो रूट्स बनेंगे, रूट्स अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, साथ में इरैशनल होंगे एंड इरैशनल। तो इस तरह हम क्या करते हैं,
पता लगा लेते हैं कि हमारे आने वाले आंसर किस टाइप के होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट उसने बड़ी लंबी चौड़ी लिखी हुई है कि एक बॉल है, शायद उसको थ्रो किया जाए वर्टिकली अपवर्ड, तो हाइट h के ऊपर उसकी वेलोसिटी v²/2g होगी। इसमें जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ये वो। तो कहता है मेक v एज ए सब्जेक्ट। तो ये तो बड़ा आसान काम है, किस तरह करेंगे, सोल्व लिखेंगे। ये हमने किया एक्सरसाइज 2.7 में इसको इधर ले आएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 2gh इज इक्वल टू v²। तो v को एज ए सब्जेक्ट बनाना तो आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ में बेटा स्क्वायर रूट ले ले ऑन बोथ साइड्स, तो ये आपके पास v खालस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2gh आपके पास अंडर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू v² के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो v इज इक्वल टू प्लस माइनस 2gh, इसके ऊपर अंडर रूट लगा दें तो ये आपके पास v एज ए सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बन चुका है। v आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल बन चुका है और h आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन चुका है। यही आपने चेंज करना होता है सब्जेक्ट में। यहां पे कहता था इक्वेशन x² प्लस 2 इंटू 1 प्लस k इंटू एक्स प्लस k² इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ये जो बात है इक्वल रूट्स, ये हमें किसी चीज के बारे में बताती है। आपको याद होगा अभी आपने नावा एमसीक्यू जो था वो यही किया है कि अगर रूट्स आपके पास इक्वल आ जाए, या शायद 10वां था, तो आपके पास कंडीशन क्या बन जाती है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 बाय गिवन कंडीशन। ये आपको गिवन है बाय गिवन कंडीशन के, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास बेटा, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो बराबर आ गया 0 के। एक ही कंडीशन है, जब रूट्स हमारे पास इक्वल आए तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ये 0 के बराबर हम उसको मान लेते हैं या रख लेते हैं। सोल्व करते हैं तो कहता है k की वैल्यू फिर फाइंड कर दें, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर है 0 के। b की वैल्यू ये सारी की सारी b की वैल्यू ये x के साथ जो पड़ी हुई है, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस k, ये सारी वैल्यू बेटा b की है तो इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, -4 आ जाएगा। x स्केयर के साथ a की वैल्यू होती है जो कि 1 पड़ा हुआ है, और c की वैल्यू यहाँ पे k² पड़ा हुआ है, तो बराबर इसको रख देंगे 0 के। अब यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी, इंटू बेटा इसका स्केयर भी आ जाएगा तो इसका स्केयर 1 का स्केयर 1 ही आ जाएगा, प्लस बेटा k² आ जाएगा प्लस 2k आ जाएगा, -4k² आ जाएगा, बराबर है 0 के। ठीक है क्या किया मैंने कि देखो इसके ऊपर जो स्केयर है वो इसके ऊपर अलग आ जाएगा और इसके ऊपर अलग आ जाएगा, तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, इसका स्केयर ओपन हो जाएगा इस तरह, -4 इंटू k² 4k² हो जाएगा। अब आप क्या करो, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 प्लस 4k² प्लस 4 2 की 4 2 जार 8, तो 8k हो जाएगा, -4k² बराबर है 0 के। तो ये चीज बेटा इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बच जाएगा 4 प्लस 8k इज इक्वल टू 0। तो इनमें से आप किसी एक को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये आपके पास 8k इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। k की वैल्यू मालूम करनी है तो 8 को उधर ले जाके डिवाइड करवा दो, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास k की वैल्यू जब k की जगह पे 1/2 रख दोगे, इधर 1/2 रखोगे और इधर 1/2 रखोगे, तो तब जो इक्वेशन आपके पास बनेगी उसके रूट्स आप चेक कर लें, वो दोनों के दोनों रूट्स एक दूसरे के बराबर होंगे। लिहाजा यही आपकी रिव्यू एक्सरसाइज थी। अल्हम्दुलिल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहती है। अब इंशाल्लाह मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 3 में, तब तक के लिए आपका अल्लाह हाफिज।